सत्येंद्र चौहान, ये बाईपोलर अभी तक है ये पूरा कंटेस्ट, या फिर ये अब एएसपी के साथ जेजेपी आ गई और बीएसपी के साथ इनेलो चला गया और आम आदमी पार्टी तो 90 की 90 पर ताल ठोक रही है? बाईपोलर है या फिर अब ये मल्टीपोलर होता हुआ दिख रहा है हरियाणा का इलेक्शन? देखिए, राजनीतिक दल कुछ भी कहेंगे गरिमा, लेकिन हरियाणा की पल्स को अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में अभी जो माहौल बना हुआ है वो सीधी फाइट कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नजर आ रही है। और हरियाणा में दरअसल मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता, यहां पर जो लड़ाई होती है वो चौधर की होती है, यहां पर जो लड़ाई होती है वो क्षेत्रवाद की होती है। और फिलहाल जिस तरीके से माहौल बन रहा है उसमें लग ऐसा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल हरियाणा में सरकार रही, एंटी इनकम्बेंसी, कोई भी राज्य हो, कोई भी प्रदेश हो, वहां पर 10 साल अगर आपकी सरकार रहती है तो एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ होती है। और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात को समझा है। यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री को बदला गया। मुख्यमंत्री के बदलने के बाद आप देखिए कि चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथि घोषित कर दी और उसके बाद सरकार कहती है कि नहीं, सुबह मुख्यमंत्री कहते हैं कि चुनाव तय समय पर होंगे और उसके बाद जब चुनाव तय हो जाता है वो कहते हैं कि ये समय सही नहीं है, समय को बढ़ाया जाए। तो ये जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है और जिस तरीके से बयान सरकार दे रही है, तो वो कहीं ना कहीं चुनावी मौसम में इन बयानों को इस तरीके से देखा जाता है कि आप कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात कर, ये जो बीजेपी ने स्ट्रैटेजी बदली, भाई डर था, लोकसभा चुनाव में डर था, स्ट्रैटेजी बदली, विधानसभा में डर है, स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। अब उनको जाट वोट चाहिए ही नहीं, वो ओबीसी पर शिफ्ट हो गए, क्रीमी लेयर का उन्होंने लिमिट बढ़ा दी, 6 लाख से 8 लाख कर दिया और बाकायदा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया हरियाणा में आरक्षण बढ़ा दिया, 15 से 27% कर दिया, सीधा 2 गुना। क्या स्ट्रैटेजी बदलकर ये फायदा लेती दिख रही है बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी लगातार स्ट्रेटेजी बदल रही है, लेकिन माहौल जिस तरीके से है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी मान रही है कि उनके खिलाफ है। आप लोकसभा चुनाव उठाकर देख लीजिए, दीपेंद्र हुड्डा जिस तरीके से 4.25 लाख वोटों से जीते, कुमारी शैलजा जिस तरीके से रिकॉर्ड वोटों से जीती हैं, तकरीबन 2,68,000 मत उन्होंने हासिल किए। तो भाजपा केंद्रीय नेतृत्व इस बात को समझ गया है कि बात उनसे संभल नहीं रही है हरियाणा में, और उन्हीं सब चीजों को भांपते हुए मनोहर लाल को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। दूसरी तरफ आप देखिए, चाहे किसानों का मुद्दा है, चाहे पहलवानों का मुद्दा है, और रही सही कसर कंगना रनौत पूरी कर रही हैं। उन्होंने किसानों को एक बार फिर से गर्म कर दिया है और कंगना रनौत की बात से केंद्रीय भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इत्तेफाक रखता है। यही वजह है कि आनन फानन में शाम को ही प्रेस रिलीज जारी किया गया और ये कहा गया कि ये बयान उनका अपना बयान है। दूसरी तरफ अब कांग्रेस की भी अगर हम बात करें तो कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं जो आपसी गुटबाजी है वो अक्सर खड़ी रहती है, लेकिन यहां पर कांग्रेस को अब की बार गुटबाजी से फायदा मिल सकता है, क्योंकि इसको आप एक रणनीति के तहत भी देख सकते हैं कि कुमारी शैलजा एक दलित चेहरा है, दूसरी तरफ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो दलित समाज से आते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है कि आप ओबीसी मुख्यमंत्री दे दिया आपने, लेकिन आप ये बताइए क्या आपने हरियाणा में कभी भी कोई भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष दलित समाज से दिया है? जबकि हमारे पास दलित चेहरे हैं। चाहे कुमारी शैलजा अगर ये कहती हैं कि वो मुख्यमंत्री पद की दावेदार होंगी, तो ये एक कहीं ना कहीं रणनीति नजर आती है, क्योंकि दलित समुदाय को बांधना है। और जिस तरीके से हरियाणा में पृष्ठभूमि है, जिस तरीके से ये जो लड़ती हुई सूरत, आप ये कह रहे हैं सत्येंद्र, ये कह रहे हैं कि ये जो लड़ती हुई सूरत दिख रही है ये फायदे के लिए लड़ रहे हैं कि भाई जाट भी ये समझ के बैठा रहे कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जो दलित सेगमेंट है 20% का वो ये सोचकर बैठा रहे कि हो सकता है कुमारी शैलजा की लॉटरी निकल जाए। अब